दूर होते होते वो आवाज डूब गई। सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, मेरी आवाज ही पहचान है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आपकी वाणी आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। मैं हूं सना, आपके साथ लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम एक ही कलाकार। श्रोताओं, 8 दशक से भी अधिक समय तक सुरों की जो यात्रा अनवरत जारी थी, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए आखिरकार कहीं गुम हो गई। उनकी आवाज ने कभी किसी की आंखें नम की तो कभी सीमा पर तैनात जवानों को संबल दिया, किसी की शरारतों को चुलबुली आवाज दी तो किसी के प्रेम को सुर। उनकी आवाज का थम जाना सुर की एक सदी का ठहर सा जाना है। बीते वर्ष साल 2022 में वसंत पंचमी के दिन जब मां सरस्वती की प्रतिमाएं विसर्जित हो रही थीं, तो मानो वाग देवी खुद अपनी बेटी को लेने धरा पर आईं। खेत खलिहानों से लेकर महानगरों के घरों बाजारों तक, छोटे शहरों कस्बों से लेकर किसी बाग की रखवाली करने वाले व्यक्ति की झोपड़ी तक, रेल, बसों, ऑटो रिक्शा, टैक्सियों और छोटी बड़ी कारों से लेकर बड़ी लंबी गाड़ियों तक, आखिर कहां नहीं गूंजी सुरों की रानी की आवाज। आगे भी गूंजेंगी, सुनी जाएंगी और आवाज की मलिका याद भी बहुत आएंगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं।
एक अगर आपकी आवाज ना होती, एक अगर आप इस दुनिया में ना आती, एक अगर आप बरसों बरस तक ना गाती। सच कहूं तो इस दुनिया का होना ना होना आवाज के पैमाने पर एक ही होता। तो श्रोताओं, इतनी बातों के बाद अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। जी हाँ, और उनकी पुण्यतिथि पर यूं तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द बने ही कहाँ हैं, पर आज मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आज के कार्यक्रम के साथ न्याय कर पाऊं। दोस्तों, लता जी के गायन का सबसे विशेष पहलू पता है क्या था? नायिका के व्यक्तित्व के अनुसार अपनी आवाज को ढालना। जी हाँ, वो खुद कहती थीं कि पहले आश्वस्त हो लेती हैं कि पर्दे पर कौन सी नायिका आने वाली है, उसकी शैली के अनुरूप गाती हूं। क्या आप सब जानते हैं कि लता जी ने पहली बार साल 1942 में मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए गाना गाया, लेकिन उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी को अपनी बेटी का फिल्मों के लिए गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म से उस गीत को हटवा दिया। बहरहाल, पिता की मृत्यु के समय लता जी महज 13 वर्ष की थीं और उस वक्त नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक जी ने उनके परिवार को संभाला और उन्हें गायिका बनाने में मदद की। वैसे साल 1945 में मास्टर विनायक जी की पहली फिल्म बड़ी मां में लता जी ने किरदार निभाया था। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब लता जी को सरस्वती का दर्जा तक दे चुके थे और 60 के दशक में वो बॉलीवुड में पार्श्व गायिकाओं की महारानी कही जाने लगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं
का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर के एक साधारण से परिवार में जन्मी लता जी के बारे में उनकी बहन आशा भोसले जी कहती हैं कि जब हम छोटे थे तो मैं दीदी के सबसे करीब थी। वो मुझे गोद में उठाकर हर जगह भगाती फिरती थी। वो कहती हैं कि उनके साथ गाना गाना एक तरह से चुनौती थी, क्योंकि एक तो वो उनकी बड़ी बहन थी और दूसरी बात ये कि वो लता जी की प्रशंसक थी। उन्होंने कहा कि दीदी बहुत अंतर्मुखी थी, बहुत विद्वान भी और साथ ही अधीर भी। कर्म उनके लिए पूजा थी और संगीत उनके लिए श्रेष्ठ। कितने ही लोगों ने उनसे उनके गायन के लिए प्रश्न किए, मगर मुझे उनसे कुछ पूछना हो तो मेरा प्रश्न होगा कि इतनी छोटी उम्र में आपने अपने गानों में इतनी भावनाओं को कैसे सम्मिलित कर लिया। उनकी आवाज और सधे हुए सुर ईश्वर का तोहफा था, मगर अपने गुणों को समझकर उनका सर्वोत्तम उपयोग करना, वो भी इतनी कम उम्र में, मुझे अचंभित कर देता है। वैसे कभी-कभी ये लगता है श्रोताओं कि क्या बचपन में कभी उन्हें ये महसूस हुआ था कि उनके भाग्य में इतना महान बनना लिखा था? क्या उन्हें पता था कि वो विलक्षण थीं? जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया।
साल 1973 में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी जा चुकी लता जी का अपने शहर बनारस से भी खासा लगाव था, लेकिन बनारस से उनके जुड़े कुछ अनुभव कड़वे भी रहे। एक बार जब वो बनारस आई थीं तो एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर वो शास्त्रीय संगीत गा रही थीं। क्लासिकल बंदिश जैसे ही खत्म हुई तो छात्रों ने फिल्मी गीतों की मांग शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने मंच छोड़ दिया। उन्हें इस बात से बेहद दुख हुआ था। खैर, उसके बाद जब वो अपने कमरे में पहुंची तो घाट के सामने ही उनके कमरे की खिड़की खुलती थी। तभी उन्होंने हरिश्चंद्र घाट पर एक ऐसा मंजर देखा जिससे वो काफी भयभीत हो गईं और बेहोश हो गईं। और उसके बाद वो बनारस कभी नहीं आई। और यही कारण था कि उनकी काशी विश्वनाथ धाम और संकट मोचन के दर्शन की तमन्ना अधूरी रह गई। काशी के विद्वानों को आज भी ये कसक महसूस होती है कि काश लता जी ने श्री काशी विश्वनाथ सुप्रभातम को अपना स्वर दे दिया होता। साल 1978 में काशी के विद्वानों के मन में ये विचार आया कि सुप्रभातम भी होना चाहिए। तय हुआ कि भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी से ये गवाया जाएगा। रिकॉर्डिंग पूरी होने पर लोगों को लगा कि लता जी से भी इसे गवा लिया जाए। उसके बाद उनसे संपर्क करने का प्रयास हो गया। लता जी का कहना था कि उनके सपने में महादेव आते हैं और वो बेहद उत्साहित भी थीं, यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी तरह की फीस लेने से इनकार कर दिया था। उनकी इच्छा थी कि रिकॉर्डिंग के पहले एक बार वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुप्रभातम सुना दें, पर अफसोस कि सुप्रभातम संस्था वाले कुंभ में व्यस्त हो गए और ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। खैर, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा भला किसे मिला है आज तक। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। और एक खास बात और बता दूं आपको कि बीते वर्ष उनकी 93वीं जयंती पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये चौक भारतीयों को भारत की जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाएगा। भारत आधुनिकता की ओर बढ़े, देश की कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने में ले जाए। श्री राम की नगरी अयोध्या में बना ये चौक अपनी शानदार वीणा और संगमरमर से बने 92 कमलों से कला जगत को प्रेरित करेगा, जो उनकी जीवन यात्रा को दर्शाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,
दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। लता जी, आप अमर रहेंगी, पर आपके जाने से संगीत जगत में जो रिक्तता आई है उसको भरना काफी मुश्किल है। आपको मेरा कृतज्ञ प्रणाम, नमन, वंदन। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम, खिरामों चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। एक ही कलाकार का संगीतमय सफर आप तय कर रहे थे अपने ही साए सना सलीम के साथ। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको, ऊंचे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमीं पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनो